इससे मुझे बात करने दो तुम। अगर तुम दोबारा गई तो बात खराब हो जाएगी। वैसे क्या कहोगी उससे? जो बात है वही कहूंगी। अगर ये आदमी भी ठीक नहीं लगा तो इसके साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है। तुम बस खामोश रहना, मैं बात करती हूँ, पता चल जाएगा कि कैसा इंसान है। कैसे हैं आप? असल में हम एक प्रॉब्लम में हैं। एक मजबूरी के तहत हमें बस से उतरना पड़ा। अगर आप हमारी कुछ मदद कर सके तो। हमें बस आगे स्टॉप तक ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। अगर आप हमें स्टॉप तक छोड़ सकें तो। जी बैठ जाइए। हाँ, शुक्रिया। अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है। आपकी कार में तो एसी भी है। यार ये क्या कर रही हो तुम? शुक्र है एसी है, वरना सफर करना मुश्किल हो जाता। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मदद के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो हमें लेके तो जा रहा था, उतरे क्यों हम यहाँ? तो और क्या करते? स्टॉप तक का ही तो कहा था उसे। मगर पैसे कहाँ हैं? वो जहाँ तक जा रहा था उतार देता हमें वहाँ तक। कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। शायद तुम उसे पसंद आ गई थी, और लड़का भी अच्छा है। हो सकता है इसे किस्मत ने मिलवाया हो तुमसे। लाइफ बन सकती है तुम्हारी। काश कि तुम्हारी जगह मैं होती यार। फालतू बातें मत करो यार। इनसे बात करके देखता हूँ। वो लेफ्ट वाली तो अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। लेकिन वो काले बालों वाली अम्मी को बहुत पसंद आएगी। अच्छी लड़की लग रही है, आंखें भी बहुत प्यारी हैं। इसी तरफ देख रहा है वो। चलो अंदर चलते हैं। अरे रुको यार, तुम्हें किस बात की जल्दी है आयसू? हो सकता है वो हमें लंच के लिए इनवाइट करे। खाने की दावत दूं क्या इन्हें? रुको, उससे बात करती हूँ। अरे रुक जाओ यार। एक्सक्यूज मी, दरअसल अभी बस आने में आधा घंटा बाकी है, तो मेरे ख्याल से आपका कर्ज उतारने का ये सबसे अच्छा मौका है। तो क्या आप हमारे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? ऐसी अच्छी ऑफर के लिए आखिर इनकार कैसे कर सकता हूँ मैं? खाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? मैं यूसुफ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आयसू हूँ मैं, मिलकर खुशी हुई। हाँ हाँ ठीक है, अब हाथ मिलाने की मेरी बारी है। मेरा नाम नेविन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आप क्या काम करते हैं यूसुफ साहब? मैं बिजनेसमैन हूँ। यानी कोई भी काम कर लेते हैं? मेरा मतलब हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एजेंसी के काम और रिकॉर्ड मेंटेन करना। पेंट वगैरह भी कर लेते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, बस टेक्सटाइल कंपनी है।
टेक्सटाइल, बहुत खूब। और आप? क्या मैं वो मेरी दोस्त डॉक्टर है। हाँ? डॉक्टर हैं? जबरदस्त। ये तो ऐसे हो गया जैसे मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर खुद चल कर आया है उसके पास। क्यों, आप बीमार हैं क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही कह दिया मैंने। तो कहाँ जा रहे हैं आप? दरअसल मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। ये तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात को लेकर परेशान हूं मैं। मेरी अम्मी इस वक्त बिस्तर मर्ग पे हैं। अफसोस हुआ सुनकर। और उनका इलाज मुमकिन नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि बस उनके पास कुछ ही दिन बाकी हैं, बल्कि शायद कुछ घंटे। कुछ कह नहीं सकते। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको फौरन जाना चाहिए। नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? हाँ बताए ना। मेरा मतलब अम्मी। क्या बताएंगे, हुआ क्या है? बात दरअसल यह है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा था। उसे इस्तांबुल से एक जॉब की ऑफर आ गई और वापस जाना पड़ा। अशरफ, वो लोग आ रहे हैं ना? मेरा बेटा बहू को ला रहा है ना? हाँ, रास्ते में ही है वो। यूसुफ से बात हुई थी मेरी, आधे रास्ते में पहुंच गया था, अब आने वाला होगा बस। या मेरे अल्लाह, गिनी चुनी सांसें रह गई। जानती हूँ मैं, मेरे मालिक, हर चीज तेरे हाथ में है। मेरा बेटा और बहू आ रही है। अपने बेटे और बहू को गले लगा लो एक बार, उसके बाद मेरी जान ले लेना। डॉक्टर को कॉल करूं अशरफ साहब, बताइए। मैं खुद कर लूंगा। एक और पेन किलर ला दो तुम। यूसुफ और बहू आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। ठीक है साहब। अब समझ आई कि मैं क्यों नहीं जा सकता। बहुत ही सेल्फिश है। अफसोस हुआ सुनकर। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह तो उस चुड़ैल जैसी हांदे के बाल पकड़कर नोच डालती। मैं समझ रहे हो ना? आपको अपनी अम्मी के पास जाना चाहिए यूसुफ साहब, कहीं देर ना हो जाए आपको। माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, आप नहीं जानते। आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास, लेकिन डर भी रहा हूं कहीं आप बुरा ना मान जाए। मतलब? कुछ दिनों के लिए आप मेरी अम्मी की बहू बन जाइए। आप इसे जॉब समझ सकती हैं, मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा। एक बार अम्मी को बस सुकून आ जाए, फिर आप जा सकती हैं। बहुत अच्छी ऑफर है। क्या ख्याल है तुम्हारा? बकवास मत करो। आप अपनी अम्मी को धोखा देने की बात कर रहे हैं, जानते हैं ना आप? मुझे भी इस बात का डर था और वही हुआ। आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि वो बिस्तर मर्ग पर है। जो कुछ भी कर रहा हूँ बस उनकी खुशी के लिए। क्या कहती हैं फिर? आपको मेरी ऑफर मंजूर है? कहिए। नहीं, मुझे ये कबूल नहीं है। आपकी अम्मी मौत के बिस्तर पर है, उनके जज्बात से नहीं खेल सकती मैं। आयसू, मान जाओ ना। देखो, तुम्हें मान जाना चाहिए, इंसानियत के ही खातिर। ये मजाक नहीं है, संजीदा बात है। प्लीज, मैं कोई भी रकम देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी फैमिली और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो दुखी उदास रहें। और मैं इस काम के पैसे दूंगा आपको। और क्या चाहिए? जरा मेरे साथ चलना तुम। मना मत करो, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम फौरन लालची क्यों बन जाती हो? समझ में नहीं आ रही है तुम्हें मेरी बात? अरे सोचो जरा, कुछ दिन के लिए ही सही फार्म के मुलाजमीन हमारी खिदमत करेंगे शहजादी समझकर। तुम्हें एंजॉय करने की पड़ी है। उसकी माँ मरने वाली है, ये बात समझ आ रही है? और अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो हम भी मर जाएंगे। अंदाजा नहीं है तुम्हें? अगर कहेंगी तो अभी चेक साइन कर कर दे दूंगा। प्लीज खुदारा समझने की कोशिश कीजिए, और कोई रास्ता भी नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है, फर्ज करें कि आयसू आपकी अम्मी की बहू बनकर जाती है, तो मैं किस रिश्ते से वहाँ जाऊंगी? क्या कहूँगी, कौन हूँ मैं?
क्योंकि मैं इससे अलग नहीं रह सकती। इसमें क्या, आप इनकी बहन यानी मेरी साली बनकर साथ चलेंगी हमारे, और वो पैसे आप दोनों के होंगे। अच्छा आइडिया है ना? तो फिर डील डन? हाँ डन है। बस आपको कुछ दिन एक्टिंग करनी होगी और कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना, माँ को धोखा देना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ खाने पीने के लिए पैसे नहीं और तुम्हें ये सब सूझ रहा है? बेवकूफ हो क्या? जरूरी नहीं कि हर चीज प्लान के मुताबिक हो, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। डर क्यों रही हो? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है, मौत के बिस्तर पर हैं वो इस वक्त। खुदारा समझिए, मैं तो उन्हें खुश नहीं कर सका, शायद आप ही उन्हें खुश कर पाए। मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस काम के बदले में जो चाहिए वो लिखकर एक लिफाफे में डालूंगी मैं, और काम खत्म होने तक वो लिफाफा नहीं खोल सकते हो तुम, बिल्कुल भी नहीं। जो लिखा होगा वो करना होगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, जरूर। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी माँ की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है, हम भी तैयार हैं फिर। लेकिन एक काम है जो जाने से पहले करना होगा। अम्मी के सामने आप इन ड्रेसेस में नहीं जा सकती। हमारे बॉस आप हैं, जो चाहे पहना सकते हैं। बाबा, बाबा जान, मेरा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। अम्मी की हालत कैसी है अब? थोड़ी देर पहले ही दर्द का इंजेक्शन लगाया है, अब बेहतर है। तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे कॉल करना। तुम्हारी माँ खुशी से पागल हो जाएगी। उफ, फार्म तो देखो आयसू, खूबसूरत। ये तो बिल्कुल हमारे कॉटेज जैसा है ना? हाँ, ख्वाब वाले कॉटेज। बेटा यूसुफ, मुझसे नहीं मिलवाओगे? माफ कीजिएगा बाबा, आगे आओ। ये आपकी बहू है आयसू। आयसू, हाँ आयसू। और ये मेरे बाबा हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। तुम्हारी माँ सही जिद कर रही थी यूसुफ। ऐसी प्यारी बहू को तो सभी देखना चाहेंगे। आखिर बेटा किसका हूं बाबा? आप और अम्मी की लव स्टोरी तो सब जानते हैं। और मैं आपकी बहू की बहन हूँ। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके बेटे की साली। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, आओ बेटी। सहर, बैग्स अंदर ले आओ। ठीक है। मेरा शेर बेटा। आइए आइए। ये अम्मी का कमरा है। डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगाया है, शायद सो गई है। तुम चलो ना अंदर बेटा।
बेटा, आराम से। बेटा, मेरा यूसुफ। रुको मैं तुम्हें देख लूं। अम्मी जान। जी भर के देख लूं। हाय कितना याद कर रही थी मैं तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत याद किया अम्मी। खुशबू तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा। तुम या फिर ये है आपकी बहू आयसू। आयसू, जान जैसी प्यारी, पानी जैसी साफ। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए मेरी बच्ची। आओ तुम्हें गले लगा लूं। बेटी, मेरी बहू। बेटी, मेरी बहू, मेरी बहू। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे रब। कितनी खूबसूरत हो तुम माशाल्लाह। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही चमकीली माशाल्लाह। आंखें भी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आपकी बीमारी का सुनकर बहुत परेशान थे। काफी दिनों से सही से खाना भी नहीं खा रही है। देखिए कितनी कमजोर हो गई है। बस एक ही जिद थी कि इसे आपके पास जाना है। यकीन करें इसे हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहती थी। हाय मेरी चांद जैसी बहू, दिल भी चेहरे की तरह है, चमकदार माशाअल्लाह। बता नहीं सकती मैं तुम्हें कितनी खुश हूं मैं आज। और ये इनकी बहन नवीन है अम्मी। आप सबको खुशामदीद। अशरफ आगा के घर को रौनक बख्शी आप लोगों ने। बेटा, तुमने माँ के दिल को खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे और खुश रखे। देखें दुआ भी ले ली हमने। एक्टिंग कमाल कर रहे हैं ना। और देखो जरा, इन्हें भी यकीन आ गया कि ये इनकी बहू है। माशाल्लाह, आप काफी बेहतर लग रही हैं अम्मी। बाबा से बात हुई तो मैं काफी परेशान हो गया था। गिनी चुनी सांसें रह गई हैं बेटा, लेकिन अब कोई हसरत लेकर नहीं जाऊंगी। अम्मी, खुदारा ऐसी बातें मत किया करें। तुम्हारी अम्मी बहुत थकी हुई है वैसे भी। पहले आराम कर ले थोड़ा, जागेंगी तो फिर बातें कर लेना। चलें आ जाए, मैं आप लोगों को घर दिखाता हूँ। आप लोग जाएं, मैं थोड़ी देर अम्मी के पास बैठूंगी। अम्मी जान, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कैसे हैं रजब भाई? ठीक हूँ छोटे साहब, खुशामदीद। ये रजब भाई हैं, सारा काम यही संभाल। खुशामदीद मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। ये और इनकी वाइफ सालों से हमारे साथ यहीं काम करती हैं और यहीं रहते हैं ये दोनों। अरे वाह, सहरबाजी भी आ गई। खुशामदीद यूसुफ साहब, आपके कपड़े तैयार हैं, आपके कमरे में रख रही हूँ। बचपन से अब तक मेरे काम कर करके तंग नहीं आई आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मैडम ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ करें बस। इंशाल्लाह। सहर, मेज तैयार करो जल्दी। खुली फिजा में खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा इनको। जी बिल्कुल, अभी तैयार करती हूँ मैं। वैसे बहुत भूख लगी है। अच्छा, जब तक खाना रेडी हो रहा है मैं तुम्हें फार्म दिखाता हूँ। शुक्रिया बेटी। अम्मी जान, खिड़कियां क्यों बंद रखी हैं आपने? अंदर धूप आना तो सेहत के लिए अच्छा होगा ना? पता नहीं, ख्याल ही नहीं आया। कब से ये खिड़कियां बंद थी, अब देखें कितनी अच्छी धूप आ रही है। जिस घर में धूप ना आए वहां डॉक्टर ही आता है। सही कह रही हो, डॉक्टर कभी यहाँ से दूर हुआ ही नहीं।
खैरियत है? क्या हो गया बेटा? बताओ क्या हुआ है? उन्होंने किसी और को जॉब दे दी। लेकिन क्यों? वो लोग तो टेस्ट शूट करने वाले थे ना। कर लिया है। 4 कैमरास थे वहां। जाहिर है इंसान थोड़ा नर्वस हो जाता है। शूट रिपीट होने की वजह से मेरा दिमाग थोड़ा उलझ गया था, बस नहीं कर पाई, भूल गई थी सब। उस बेगैरत डायरेक्टर ने पहले ही अपने लिए एक मॉडल चुन ली थी। जरूर उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा था। अब जाने दो बेटा, उदास मत हो, तुम्हारा सितारा भी एक दिन जरूर चमकेगा। बस मैं भी आज के बाद गेम्स के रूल्स के मुताबिक खेलूंगी, सोच लिया है मैंने। हाँ दे मेरी जान, काश यूसुफ को तुम आधे रास्ते में छोड़ के ना आई होती। देखो वो चांस भी तुमने हाथ से गंवा दिया। हमेशा उसी की वजह से होता है ये सब मेरे साथ। बुरे मूड के साथ जाऊंगी तो ये सब तो होगा ही ना। मैं 17 साल की थी उस वक्त। माफ कीजिएगा, जगा दिया आपको? शादी के बाद की तस्वीर है ये। बैरूत में ली थी उन्होंने ये तस्वीर मेरी, हनीमून पर। आप लोग बैरूत गए थे? शाम, कायरा, बैरूत, सारे मिडिल ईस्ट में घूमे थे हम। ओह, तो आप लोग तो सारी दुनिया घूमे हैं, अच्छी बात है। शुरू से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था मुझे बहू। मेरी ये ख्वाहिश है, जिन जगहों पे मैं गई थी यूसुफ के साथ, तुम उन जगहों पे जरूर जाना। जो भी होता है जवानी में होता है। हाँ, हनीमून पर तुम लोग भी बैरूत जाना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।